जय सिया राम। धर्म केवल ग्रंथों के पठन का विषय नहीं है, अपितु वह परम दुख का निवारण कर जनमानस के जीवन में आनंद का बीजारोपण करने का मार्ग है। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से भक्ति को लोक कल्याण से संबद्ध किया। इसी पावन परंपरा के उत्तराधिकारी दक्षिण पीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने आज इसी भक्ति को लोक सेवा का एक अत्यंत हृदयस्पर्शी स्वरूप प्रदान किया है। उनके कार्य का मूल मंत्र है, तुम जियो, दूसरों को जीवन दो। ईश्वर को केवल पाषाण प्रतिमाओं में न खोजकर उसे दीन दुखियों के आश्रुओं में खोजना चाहिए। उनकी यह शिक्षा आज कोटि कोटि भक्तों के कर्मों में परिलक्षित हो रही है। उन्होंने भक्ति को देवालयों की देहरी से बाहर निकालकर निर्धनों की कुटिया और पीड़ितों की वेदना तक पहुंचाया है। भक्ति जब परोपकार का साधन बनती है, तब उसका रूपांतरण ईश्वरीय कार्य में किस प्रकार होता है, आइए इस प्रेरणादायी यात्रा का अवलोकन करते हैं। नमस्कार। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज यांना नमन। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे आणि संतांनी आपल्याला नेहमीच मानवता हीच ईश्वर सेवा हा विचार दिला आहे। आजच्या आधुनिक काळात याच विचारांचा वारसा अत्यंत समर्थपणे पुढे नेण्याचे काम जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी महाराज आणि त्यांचे संस्थान अतिशय व्यापक स्वरूपात करत आहेत, याचा मला विशेष आनंद आहे। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराजांचे सामाजिक कार्य केवळ आध्यात्मिक उपदेशापुरते मर्यादित नसून ते प्रत्यक्ष कृतीतून समाज परिवर्तन घडवणारे आहे। समाजात करुणा, सेवाभाव आणि सामाजिक जबाबदारी यांची जाणीव निर्माण करणारे हे कार्य खऱ्या अर्थानं अत्यंत प्रेरणादायी आहे। रक्तदान, अवयवदान आणि मरणोत्तर देहदान यासारख्या अतिशय संवेदनशील विषयांवर समाजात सकारात्मक विचार निर्माण करून प्रत्यक्ष कृतीतून उदाहरण घालून देण्याचे महान कार्य जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराजांनी केले आहे। त्यांच्या प्रेरणेने सुरू असलेल्या मरणोत्तर देहदानाचा उपक्रम वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला आहे। आजपर्यंत अनेक नागरिकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला असून त्यातून भविष्यातील डॉक्टर घडवण्याचा मोलाचा हातभार लागला आहे। अवयवदानाच्या माध्यमातून तर अनेक गरजू रुग्णांना नवजीवन मिळाले आहे। पर्यावरण संवर्धनासाठी संस्थानामार्फत मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आलेले वृक्षारोपण अभियान, जलसंधारणासाठी उभारण्यात आलेले कच्चे बंधारे आणि त्यातून शेती व ग्रामीण जीवनाला मिळालेला आधार हे त्यांच्या कार्याचे व्यापक स्वरूप अधोरेखित करतात। निसर्ग आणि मानव यांच्यातील समतोल राखण्याचा संदेश या उपक्रमातून प्रभावीपणे दिला जात आहे। आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात रक्तदान शिबिरांच्या माध्यमातून विक्रमी रक्तसंकलन करून थॅलेसेमिया, कॅन्सर, किडनी विकार, सिकल सेल तसेच शासकीय रुग्णालयातील गरीब व गरजू रुग्णांसाठी मोठा आधार निर्माण करण्यात आला आहे। हे कार्य समाजासाठी अत्यंत मोलाचे आहे। या सर्व कल्याणकारी उपक्रमांसाठी जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवक यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे। त्यांच्या निस्वार्थ सेवेमुळेच हे कार्य यशस्वीपणे अव्याहत घडते आहे। श्री नरेंद्राचार्य महाराजांच्या प्रेरणेने हे सेवाव्रत भविष्यातही अधिक व्यापक, अधिक प्रभावी आणि अधिक लोकाभिमुख स्वरूपात वृद्धिंगत होत राहो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जगतगुरु श्री नरेंद्राचार्य जी के पुरुषार्थ का संज्ञान आज संपूर्ण विश्व ने लिया है। अमेरिका की न्यू जर्सी विधानसभा में उन्हें विशेष रूप से अलंकृत किया गया। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मान प्राप्त हुआ और कनाडा के संसद भवन में भी
उनके मानवतावादी प्रकल्पों का जय घोष किया गया। यह वैश्विक समादर, सनातन संस्कृति और निस्वार्थ सेवाभाव की विजय है। Well, thank you very much, Speaker. Speaker, I have the very special honor to welcome for his first visit to the Ontario Legislature His Holiness Jagadguru Ramananda Charya Sri Swami Narendracharya Maharaj, the esteemed Dharma Guru of the Hindus, who is visiting us from the legislature today. And it is a matter of honor for this legislature, Swamiji, to welcome you. Ye is legislature ka sabhagya hai ke aapke darshan hue. Please join us in welcoming. अज्ञान अथवा पथभ्रष्ट होने के कारण स्वधर्म से विमुख हुए हिंदू परिवारों को पुनः स्वधर्म में दीक्षित कर समाज को एकात्म करना ही घर वापसी है। यह केवल धर्मांतरण नहीं, वरन विस्तृत अस्मिता और संस्कारों की पुनः प्राप्ति का एक पवित्र अनुष्ठान है। इस अभियान के माध्यम से अब तक 1,53,322 से अधिक परिवारों का सफल प्रत्यावर्तन हुआ है। केवल घर वापसी तक सीमित न रहकर 15,400 विवाह संपन्न कराकर इन परिवारों का सामाजिक पुनर्वास और रोटी बेटी संबंध पुनः स्थापित किए गए हैं। जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का यह संकल्प हिंदू समाज की अखंडता के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी सिद्ध हो रहा है। हिंदू धर्म संस्कृति के गौरव कुंभ मेलों में भी इस संप्रदाय का सेवा कार्य सदैव वंदनीय रहता है। नासिक के गोदावरी तट की शुचिता, अन्न क्षेत्र और रुग्ण सेवा जैसे विविध प्रकल्पों में जगतगुरु के भक्त सदैव अग्रणी रहते हैं। जनवरी 2019 के प्रयागराज कुंभ में भी संस्थान का चिकित्सा सेवा कार्य अप्रतिम था। संस्थान की एम्बुलेंस सेवा श्रद्धालुओं की सहायता हेतु रात दिन सन्नद्ध थी और लगभग 40 सहस्त्र से अधिक श्रद्धालुओं ने इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया। संपूर्ण प्रयागराज क्षेत्र को स्वच्छ और पावन बनाए रखने का उत्तरदायित्व जगतगुरु श्री के शिष्यों और सेवकों ने पूर्ण किया। संप्रदाय के इस अनुशासन और सेवा वृत्ति की प्रशंसा शासन, साधु संतों और संपूर्ण भक्त समुदाय ने की है। महाप्रलय, अकाल अथवा भूकंप हो, ऐसी नैसर्गिक आपदाओं के विकट समय में भी जगतगुरु श्री और उनके लक्ष अनुयायी सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। अब तक अनेक आपदाओं के समय औषधियां, खाद्यान्न और वस्त्र लेकर ये भक्त पीड़ितों की सहायतार्थ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक प्रकोप के पश्चात होने वाली व्याधियों को रोकने हेतु स्वच्छता अभियान चलाकर वे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। जगतगुरु श्री कृषकों के रक्षक बनकर दृढ़ता से खड़े हैं। अकाल और ऋण के भार से व्यथित निर्धन किसानों तथा आत्महत्याग्रस्त किसानों के निराश्रित परिवारों को अर्थ सहाय प्रदान कर उन्हें जीवन जीने का संबल दिया गया है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में मूक पशुओं की रक्षा हेतु सहस्त्रों टन चारे का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी महती धनराशि अर्पित की गई है। कृषक आत्मघाती पग न उठाए, इसलिए उन्हें कृषि उपकरण समय समय पर निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों को स्वयं रोजगार हेतु सिलाई मशीन, आटा चक्की और पशुधन का निःशुल्क वितरण कर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया है। वनवासी बंधुओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी बस्तियों में पौष्टिक आहार और औषधियों का वितरण किया जाता है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण देकर उन्हें जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाया गया है। व्यसनों के कारण विनष्ट होने वाले परिवारों की रक्षा हेतु 1992 से व्यसन मुक्ति का एक प्रभावी अभियान प्रारंभ किया गया है। इस कार्य के माध्यम से 4 से 5 लाख युवाओं को व्यसनों के पाश से मुक्त कर लक्ष परिवारों में पुनः सुख शांति स्थापित की गई है।
दुर्व्यसनी हाथों को समाज सेवा से जोड़कर जीवन का कल्याण कैसे किया जाए, यह अनुपम शिक्षा इस उपक्रम के माध्यम से होती है। मेरा नाम तिलेश नेवारे है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ व्यसन मुक्ति केंद्र के लिए आया हूँ। जो स्वामी जी की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा सुनकर मुझे अपने जीवन का आज सही उद्देश्य, सही मूल्य मुझे आज पता चला है। मैं उनका नियम का पालन करूँगा और उस उद्देश्य में चलूँगा। दुर्घटना के भीषण क्षणों में समय ही प्राण रक्षक सिद्ध होता है। इसे ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई 2010 से राष्ट्रीय महामार्गों पर 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा कार्यान्वित की गई। जब रक्त के संबंधी भी उपलब्ध नहीं होते, तब यह सेवा देवदूत बनकर सहायता हेतु पहुंचती है। आज 53 एम्बुलेंस के माध्यम से 31,000 से अधिक प्राणों की रक्षा करने में सफलता प्राप्त हुई है। नमस्कार, मी जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे। काल आम्ही मुंबईवरून गोवा महामार्गाने येत असताना भोसले घाटामध्ये एक ॲक्सिडेंट झाला होता। तात्काळ जगद्गुरू नरेंद्र महाराज संस्थांच्या ॲम्ब्युलन्सला कॉल केला असता क्षणाचाही विलंब न होता इमिडिएटली ॲम्ब्युलन्स तिथे आली आणि त्या ड्रायव्हरचा जीव वाचवण्यासाठी आम्ही सर्वजण यशस्वी ठरलो। तर ज्या प्रकारे सेवा ॲम्ब्युलन्सची जगद्गुरू नरेंद्र महाराज संस्थांतर्फे दिल्या जात आहे ती खरोखरच खूप सराहनीय आहे, खूप उल्लेखनीय आहे। तर या सेवेबद्दल त्यांचं खूप खूप कौतुक करतो आणि धन्यवाद देतो। जय हिंद। 2016 से महारक्तदान सेवा यज्ञ का शुभारंभ हुआ। थैलेसीमिया, सिकल सेल और वृक्क रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए यह रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मात्र 15 दिनों में 1,71,150 रक्त इकाइयां संकलित कर सरकारी रक्तकोषों को समर्पित करने का ऐतिहासिक कीर्तिमान इस उपक्रम ने स्थापित किया है। यह पीड़ितों के जीवन में हर्ष लाने हेतु उठाया गया एक क्रांतिकारी चरण है। नमस्ते। जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्र स्वामी जी की कृपा से जो पूरे देश में ब्लड डोनेशन की एक बड़ी मुहिम चलाई गई, 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक चलते इस मुहिम में अप्रॉक्सीमेटली 1,71,150 जो यूनिट कलेक्ट किया। ये तो बहुत बड़ा रक्तदान का शिविर जो सांप्रदाय की तरफ से आयोजन किया। इसलिए मैं पूरे यानी रामानंदाचार्य नरेंद्र महाराज जी के संप्रदाय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से हमारे गोवा में भी 13 रक्तदान शिविर का आयोजन गोवा में किया गया। इसलिए गोवा संप्रदाय के लोगों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस तरह से जो पूरे सोशल सेक्टर में सभी काम करते हैं, जो जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्र महाराज जी के पूरे संप्रदाय की तरफ से पूरे भारतवर्ष में इस तरह से जो विविध काम चलाए जाते हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास तौर पर जगद्गुरु नरेंद्र महाराज जी का कार्य हमारे गोवा में बड़ी सफलता की और बहुत बड़ी मात्रा से उन्हें मठ और मंदिर जो प्रभु महादेव जी का मंदिर जो बनाए हैं, उसका 14 और 15 फरवरी को जो बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मृत्यु के पश्चात देह भस्म होने के बजाय वह चिकित्सा शिक्षा के अर्थ सिद्ध हो, यह जगद्गुरु श्री नरेंद्राचार्य जी की दूरदृष्टि आज एक महती जनक्रांति बन गई है। उनके एक आह्वान पर 56,537 से अधिक भक्तों ने देहदान के संकल्प पत्र भरे हैं और अब तक 180 से अधिक पार्थिव देह सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयों को समर्पित किए जा चुके हैं। निर्धन और दुर्गम क्षेत्रों के बालकों के लिए शिक्षा ही स्वाभिमान का मार्ग है। इसीलिए 2009 से बिना किसी सरकारी आर्थिक सहायता के समस्त आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त निःशुल्क सीबीएसई शिक्षा संकुल प्रारंभ किया गया। यहां प्राथमिक से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है।
प्रयोगशालाओं और आधुनिक संगणक कक्षों के साथ यहाँ विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का सिंचन किया जाता है। यहाँ के छात्र आज विमान चालक, चिकित्सक और अभियंता बनकर विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सनातन धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करने हेतु 25 जुलाई 2010 को नाणीज धाम में वेद पाठशाला का शुभारंभ हुआ। यहां समस्त वर्णों के बालकों को वैदिक कर्मकांड का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी क्रांति के अगले सोपान में 7 जुलाई 2025 को कन्या वेद पाठशाला प्रारंभ की गई, जिससे पौरोहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित हुआ है। आज की नारी धर्म का नेतृत्व करने हेतु कटिबद्ध है। संस्थान के प्रत्येक पीठ पर विगत 27 वर्षों से उभय समय का महाप्रसाद अविरत रूप से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वैश्विक तापन के संकट को रोकने हेतु जगतगुरु श्री ने वसुंधरा महायज्ञ प्रारंभ किया है। वसुंधरा पदयात्रा के माध्यम से सहस्त्रों मील की यात्रा कर भक्तों ने पर्यावरण रक्षा का मंत्र घर घर पहुंचाया। मात्र 30 दिनों में 1,11,424 वृक्षारोपण और 15 दिनों में 4,598 कच्चे बांध निर्मित कर जल संचयन का महान कार्य सिद्ध किया गया। पृथ्वी की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यह संदेश देकर उन्होंने आध्यात्म और प्रकृति का अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है। कोविड-19 की महामारी के कालखंड में संस्थान की एम्बुलेंस निःशुल्क शासन को समर्पित की गई। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 1.5 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई और सहस्त्रों परिवारों को खाद्यान्न वितरित किया गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विकास हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,53,35,158 रुपए की निधि अर्पित की गई। जगतगुरु श्री की प्रेरणा से 2011 में ब्लड इन नीड उपक्रम प्रारंभ हुआ। इस तंत्र में सहस्त्रों युवा देवदूत बनकर रक्तदाताओं का समन्वय करते हैं और रोगियों तक तुरंत सहायता पहुंचाते हैं। इस अनुशासित प्रणाली से अब तक 25,542 व्यक्तियों को जीवन दान प्राप्त हुआ है। मृत्यु के उपरांत परोपकार की भावना से अब तक 123 सफल अंगदान हुए हैं, जिनसे 105 व्यक्तियों को नेत्रदान के माध्यम से दृष्टि प्राप्त हुई है। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 9 सितंबर 2021 से ओंकारेश्वर उपपीठ पर निःशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। प्रतिदिन सहस्त्रों परिक्रमावासियों को सेवा प्रदान कर उनकी दुर्गम यात्रा को सुगम बनाया जाता है। जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा से संचालित यह मानवता का महायज्ञ केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उनके ऐसे अगणित सेवा प्रकल्प अनवरत प्रज्वलित है, जिनका पूर्ण विवरण समय की मर्यादा के कारण यहां प्रस्तुत करना असंभव है। वे दीन दुखियों को वात्सल्य से अंगीकार करने वाले एक सुदृढ़ आधार और विचलित समाज को सन्मार्ग दिखाने वाले तेजस्वी प्रकाश पुंज है। स्वयं जिए और दूसरों को जीवन दान दें, इस महामंत्र से उन्होंने सामान्य हाथों को समाज सेवा के पवित्र आभूषणों से अलंकृत कर मानवीय जीवन को कंचन के समान उज्जवल बना दिया है। उनकी यह सेवा क्रांति आज 7 समंदर पार हिंदू संस्कृति की विजय पताका फहरा रही है। वास्तव में यह आधुनिक युग में मानवता
और सनातन धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला दैवी लोक सेवा का एक अद्वितीय अध्याय है। जय सिया राम।